राम को नकारने वाले तो नास्तिक हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा पापी राम को बेचने वाले आस्तिक हैं। अयोध्या के आसपास के गांव, बहराइच से लेके आसपास के तमाम जिलों के गरीब लोग 2-2 दिन से अयोध्या में बैठे हुए थे। वो इसलिए नहीं कि उन्हें 15,76,000 दिए जलने का वो जलसा देखना था। उन्हें उस लेजर शो से कोई मतलब नहीं था या प्रधानमंत्री के भाषण से। उनकी नजर थी तो उस बुझे जब दिए जो जले थे वो कब बुझेंगे और उसमें बचा हुआ तेल हम कब बटोरेंगे। 200 रुपए लीटर तेल लेकर दिवाली मनाने का औकात इस देश के करोड़ों लोगों में नहीं है। यहाँ 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो के जुगाड़ में, किसान 6,000 रुपए महीने के जुगाड़ में, साल के जुगाड़ में, हमारे नेता राम के नाम पर चुनाव जीतने के जुगाड़ में है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है। लेकिन आज तोलूं तो किसको तोलूं, क्योंकि आज दिवाली का दिन है। दीपावली ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार है। जैसी ईद, जैसा क्रिसमस, जैसी दिवाली भी इस देश में, वैसी ही होली जैसी मनती है। दिवाली लक्ष्मी का पूजन का दिन है। अपने अपने तरीके से सब दिवाली मनाते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दिवाली अयोध्या में मनाई। अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या, अयोध्या के राम और राम की अयोध्या, सरायू की अयोध्या, हिंदुस्तान के श्रद्धा स्थान की अयोध्या। लेकिन दिवाली मनाई कैसे? तो बहुत बड़ा लेजर शो हुआ, सारे विश्व ने देखा और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। 15,76,000 दिए जलाए गए। सरायू के घाट पे 36, सरायू के पौड़ी पे 36 घाट बनाए गए, 37 घाट। 22,000 वॉलंटियर्स काम कर रहे थे दिन रात और 60,000 लीटर सरसों का तेल उस दिए में डाला गया। जब दिए झगमगाए उठे, लोगों ने तालियां बजाई, प्रधानमंत्री की दिवाली मन गई, राम की जय जयकार हो गई, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। लेकिन एक रिकॉर्ड और बना, जिसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जैसे ही दिए बुझने लगे, लोग का हुजूम दियों पे टूट पड़ा और दियों में बचा हुआ तेल बटोरने के लिए मानो कंपटीशन लग गई। अयोध्या के आसपास के गांव, बहराइच से लेके आसपास के तमाम जिलों के गरीब लोग 2-2 दिन से अयोध्या में बैठे हुए थे। वो इसलिए नहीं कि उन्हें 15,76,000 दिए जलने का वो जलसा देखना था। उन्हें उस लेजर शो से कोई मतलब नहीं था या प्रधानमंत्री के भाषण से। उनकी नजर थी तो उस बुझे जब दिए जो जले थे वो कब बुझेंगे और उसमें बचा हुआ तेल हम कब बटोरेंगे। पिछले साल भी ऐसा ही इवेंट हुआ था और तब लोगों ने तेल जो बटोर लिया, जो बुझे हुए दियों से। कई लोगों के पास 10-10 लीटर तेल मिला तो उनके 6-6, 7-7 महीने चलने गए। कुछ लोग तेल खा के बीमार हो गए। बाद में लोगों ने उसमें भी जुगाड़ ढूंढ लिया और जुगाड़ ये ढूंढा कि तेल गर्म करके खाओ तो बीमार नहीं होता। तो कई लोग हैं जिनकी दिवाली मन नहीं रही थी, क्योंकि सरसों के तेल की कीमत 200 रुपए लीटर रिटेल मार्केट में। 200 रुपए लीटर तेल लेकर दिवाली मनाने का औकात इस देश के करोड़ों लोगों में नहीं है, क्योंकि वो राम नहीं है, वो राम भक्त है, वो राम को मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ राम तो पूजे जाते हैं मंदिरों में, लेकिन राम हर एक के दिल में रहते हैं। और वैसा देखा जाए तो हर एक का दिल, हर एक इंसान मंदिर है, लेकिन उसे पूजेगा कौन? वो तो 5 साल में मतदान के समय उन्हें याद दिलाया जाता है कि हमने मंदिर बनाया, और ये आदमी उस मंदिर में, मंदिर के नाम पे वोट दे देता है। लेकिन आज दिवाली राम की मनी तो 15,76,000 दियों के साथ, लेकिन वो दिवाली मेरे राम की नहीं मनी, क्योंकि मेरे राम तो कभी महलों वाले राम रहे नहीं। मेरे राम ने तो सोने की लंका जीतने के बाद रावण के छोटे भाई को वापस कर दिया। मेरे राम तो शबरी के झूठे बेर खाने वाले राम हैं। मेरे राम तो केवट के नाव में बैठकर केवट को उपकृत करने वाले राम हैं। मेरे राम तो वानरों की सेना का नेतृत्व करने वाले राम हैं। मेरे राम ने तो भालुओं को भी गले लगाया है। मेरे राम ने तो जटायु को भी मुक्ति दी है। मेरे राम तो इसके लिए जाने जाते हैं। मेरे राम तो 10 बार बोलने के बाद भी भरत को अपनी पादुकाएं दी, लेकिन स्वयं वनवास छोड़ के नहीं गए। मेरे राम तो एक वचनी है।
मेरे राम तो एक पत्नी है, मेरे राम तो आदर्श पुरुष है। लेकिन जिस राम का नाम लेने वाले लोग हैं, उनमें राम के कितने गुण पाए जाते हैं, ये समझ के परे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग राम के अस्तित्व को नकारते हैं, लेकिन हमें राम की आस्था को ध्यान में रखना होगा और हमें राम के आदर्श को साथ में रखना होगा। राम को नकारने वाले तो नास्तिक हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा पापी राम को बेचने वाले आस्तिक हैं, क्योंकि राम का आदर्श तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। इसी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों किसान ऐसे हैं, हज़ारों किसान ऐसे हैं, जिनका बकाया अभी तक सरकार नहीं दे पा रही, चाहे सरकार के पास पैसा नहीं है। किसानों के बच्चे जो है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, फीस नहीं भर पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, घर बैठे। एक तरफ ज्ञान का दिया सब घर-घर जलाओ बोलने वाली सरकार, मात्र सरसों के दिए जला रही है और ये किसानों के घर के दिए बुझते नज़र आ रहे हैं। दिवाली तो मेरे उस गरीबों ने मनाई, जो ये दिए का बचा हुआ तेल बटोर कर आज शाम को अपने घर में आप दिया लगाएँगे और एक कुछ खाना बनाने में, एक सब्ज़ी बनाने में वो दिए के तेल का उपयोग करेंगे। पिछले बार भी ऐसे लोगों ने तेल बटोरा था। कुछ-कुछ लोगों को किस्मत अच्छी थी, 10 लीटर तक तेल मिला। 6 महीने तक उनकी तेल की किल्लत दूर हो गई। लेकिन कुछ लोग बीमार हुए। इस बार लोगों ने जुगाड़ ढूँढ लिया। तेल गरम करके खाओ, तो शायद उसमें से जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाते हैं। लोग जुगाड़ में ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो के जुगाड़ में, किसान ₹6000 महीने के जुगाड़ में, साल के जुगाड़ में। हमारे नेता राम के नाम पर चुनाव जीतने के जुगाड़ में हैं। विपक्ष वर्तमान सरकार को नीचे लेने के जुगाड़ में है। पत्रकार सरकार से कुछ मिलता है क्या इसके जुगाड़ में है। जिन पत्रकारों को ही सरकार देशद्रोही मानते हैं, वो हिंद वॉइस जैसे पोर्टल के जुगाड़ में रहते हैं। ये सब जुगाड़ की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। लेकिन आज साधुवाद देता हूँ मैं योगी आदित्यनाथ को, कि उनके ही 60,000 लीटर तेल में से 20,000 लीटर तेल भी गरीबों के घर पहुँचे, तो वो उनको आशीर्वाद देंगे, दिल से दुआ देंगे, क्योंकि उनकी दिवाली उस 20,000 लीटर तेल से तो बनी। लेकिन आज हमें ये तय करना होगा कि राम के मायने क्या है? आज हमें ये तय करना होगा राम के आदर्श क्या है? राम के आदर्श के हिसाब से चलना होगा। ये बोलने से काम नहीं होता। राम ये बोलने की चीज़ नहीं है। राम सुनने की चीज़ नहीं है। राम यथार्थ में जीवन में लाने की चीज़ है। क्या हमारे नेता कभी राम राज्य स्थापन करेंगे? क्या हमारे नेता उन गरीबों के घर की तरफ झाँकेंगे? क्या हमारे नेता बड़े मंदिरों के बगैर हर इंसान को एक मंदिर मान के, क्योंकि हर एक के दिल में भगवान रहते हैं, क्या उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे? कई सवाल है, तोलूँ तो किसको तोलूँ? अपने किस्मत को तोलूँ, दिवाली के दिन भी क्या तोलना? आज तो लक्ष्मी पूजन का दिन है। आज मैं स्वयं पूजा में बैठने के पहले आपसे रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आज मैं शुभकामनाएँ दूँ, शुभेच्छा दूँ, क्योंकि कभी-कभी भी तो अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन ये प्रोग्राम में बैठने के पहले जब अयोध्या की ये खबर मेरे पास आई और इस खबर की पुष्टि करने के लिए मैंने कई लोगों से अयोध्या बात की, तो मेरे आँखों में पानी आया। लेकिन फिर मैंने देखा कि मैं स्वयं जब लोगों को कहता हूँ कि आशा का दीप जलाइए और निराशा के ये जो बादल है छट जाएँगे, निराशा का अंधेरा दूर हो जाएगा। तो फिर उसमें भी मुझे आशा देखनी चाहिए। कम से कम 60,000 लीटर में से 20,000 लीटर तो तेल लोगों के घर गया होगा। 20,000 लीटर तेल मानो सरकार ने लोगों को दिया, मानो राम ने लोगों को दिया। हालाँकि राम यदि आज ज़िंदा होते, राम यदि आज होते, तो शायद अपना शस्त्र फिर एक बार उठाते, इन लोगों के ऊपर जो राम के नाम का व्यापार करते हैं। लेकिन क्या करें? तोले तो किसको तोले? इसलिए आज तोलना बंद, इसलिए मैंने कहा किसको तोलूँ? ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि कभी-कभी आप भी तोलिएगा, मैं तो तोल-तोल के थक ही जाता हूँ। लेकिन फिर लड़ाई लड़नी है, लंबी लड़ाई लड़नी है, इसलिए आशा की बात करता हूँ। एक बात प्रधानमंत्री की ज़रूर मुझे अच्छी लगती है और वो आपको भी मैं बार-बार बताता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर होइएगा। देखिए, अयोध्या के आस-पास के गरीब लोग आत्मनिर्भर हुए कि नहीं? उन्होंने बुझे हुए दिए से तेल लिया कि नहीं? उन्होंने अपनी दिवाली का जुगाड़ किया कि नहीं? आप भी आत्मनिर्भर होइए, सरकार के भरोसे मत रहिए, क्योंकि प्रारब्ध आपको अपना भविष्य खुद लिखना है, क्योंकि आपका प्रारब्ध क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो काम नहीं आएगा, आपकी भविष्य की रणनीति याद आएगी। बार-बार कहता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाता हूँ, क्योंकि आपके पास 30 सेकंड का टाइम होता है एक बटन दबाने का।
वो बटन दबाते समय गलती नहीं कीजिएगा। ऐसे लोगों को लाइएगा जो राम के मंदिर में नहीं, राम के आदर्श को अपना कर एक राम राज्य स्थापन करने की बात करेंगे। राम को बेचने वाले नहीं, राम के अनुसरण करने वाले, अनुकरण करने वाले नेता ढूँढिएगा। मैं भी ढूँढ रहा हूँ। इसलिए कई बार समझ में नहीं आता किसको तोलूँ। आज इस असमंजस की स्थिति में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।